गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज हम जानेंगे मार्केट के वीकली आउटलुक के बारे में, निफ्टी का आउटलुक, बैंक निफ्टी का आउटलुक और कुछ ऐसे शेयर्स हैं जिनके बारे में हम जानेंगे जिनका टेक्निकल सेटअप काफ़ी अच्छा लग रहा है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो की। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि मार्केट जो है इस वक्त एक रेंज बाउंड मार्केट फंसा हुआ है, राइट। मार्केट के अंदर आप देखेंगे कि ऊपर में 19,800 और नीचे 19,200, ये एक रेंज बनी हुई है मार्केट के अंदर। इसी 600 से 700 पॉइंट की रेंज में मार्केट अभी फंसा हुआ है। तो आइए हम चार्ट के थ्रू जानते हैं कि मार्केट कहाँ तक करेक्ट हो सकता है या फिर कहाँ तक हमें मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि कहाँ पे हम लोग एंट्री के लिए देख सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो की, राइट। मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ। जैसा कि हम देख रहे हैं, ये निफ्टी का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम का। अभी इसमें हम देख रहे हैं कि आप अगर डेली टाइम फ्रेम में आप देखेंगे कि निफ्टी का जो इमीडिएट सपोर्ट बन रहा है वो 19,480 पे बन रहा है, राइट। 19,480 का ये एक पहला सपोर्ट है। अगर मार्केट इस 19,480 के लेवल को तोड़ देता है तो हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा निफ्टी के लिए वो होगा हमारा 19,220, जो कि एक लक्ष्मण रेखा है। लक्ष्मण रेखा मैं इसको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि मल्टीपल टाइम यहाँ पे जुलाई के महीने में, फिर आप देखेंगे यहाँ पर अगस्त के बाद, फिर अगस्त में अगेन इसको टेस्ट किया इसी लेवल को, देन अगेन अगस्त के महीने में इसी लेवल पे फिर से आया। तो 4 से 5 बार जो है इसी लेवल पर मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट किया है, राइट, इस लेवल को। और यहाँ से ही मार्केट वापस बाउंस बैक करके फिर से नई रैली की तरफ गया था 19,900 के आसपास। तो इस लेवल को मार्केट को मुझे जहाँ तक है नहीं तोड़ना चाहिए। अगर मार्केट इस लेवल को भी तोड़ देता है तो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट जो होगा वो होगा 18,800। मुझे नहीं लगता कि मार्केट वहाँ तक जाएगा, लेकिन मेरे चाहने या नहीं चाहने से कुछ नहीं होगा, राइट। मार्केट में हमें इस वक्त काफ़ी केयरफुल रहना है। केयरफुल क्यों रहना है? क्योंकि मार्केट में सेंटीमेंट ऐसे बने हुए हैं कि मार्केट अभी ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं है। जैसे ही ऊपर जाता है तुरंत बिकवाली आ जाती है, राइट। अभी हम देखेंगे, ये था निफ्टी का चार्ट। वैसे ही अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें तो यहाँ भी हालात कुछ ठीक नहीं है। जैसे कि हम बैंक निफ्टी में देख रहे हैं कि डबल टॉप का फॉर्मेशन हुआ है। अब ये डबल टॉप का फॉर्मेशन आप बोलेंगे कि डबल टॉप का फॉर्मेशन क्या होता है। डबल टॉप फॉर्मेशन इज़ बेसिकली ये बियरिश सिग्नल है, ये रिवर्सल सिग्नल है। रिवर्सल सिग्नल इसलिए है क्योंकि ये टॉप से ये रिवर्स होता है, और रिवर्स जब होता है तो ये नीचे की तरफ अपना मूव देता है, राइट। नीचे की तरफ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बैंक निफ्टी भी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे है। जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है बैंक निफ्टी के लिए वो 43,350 और 43,400 है। ये लेवल अगर बैंक निफ्टी तोड़ता है तो यहाँ से हम एक सिग्निफिकेंट डाउनफॉल बैंक निफ्टी के अंदर देख सकते हैं। निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा कमज़ोर लग रहा है। तो बैंक निफ्टी के शेयर्स में अगर आपकी पोजीशन है तो प्लीज़ अपने जो स्टॉप लॉसेस हैं वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के ही मार्केट के अंदर अपनी पोजीशन का ध्यान रखें, राइट। ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। ये तो हमने बात की अभी इंडियन मार्केट की, राइट, जिसमें हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक ओवरव्यू जाना। ऐसे ही अगर हम बात करें यूएस, आपने देखा होगा यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड, राइट। यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड की जो 10 साल की यील्ड है वो भी आप अगर वीकली बेसिस पे देखेंगे तो आप देखेंगे उसने 5.001% ये अप रही है इस पूरे हफ्ते में। तो ये एक सिग्निफिकेंट जंप रहा है। जब तक ये यील्ड कम नहीं होगी तब तक यूएस के मार्केट जो है वो परफॉर्म नहीं करेंगे, क्योंकि इक्विटी में पैसा आना तब तक थोड़ा मुश्किल है। सेम अगर हम बात करें यूएस डॉलर की अगर हम बात करें तो ये भी कंटिन्यू 83 रुपीज़ के बना हुआ है, 83 रुपीज़ पर बना हुआ है। तो देखिए ये 10 और 9 और 21 का सपोर्ट लेकर के यहाँ से इसने एक हैमर दिया, तो यहाँ से हो सकता है कि ये वापस बाउंस बैक कर जाए। तो इस पर भी हमें नज़र रखनी है। अगर इंडियन इक्विटी को अगर परफॉर्म करना है तो यूएसडी आईएनआर का ऊपर जाना मार्केट के लिए अच्छा नहीं होगा। तो यूएसडी आईएनआर पर भी हमें नज़र रखनी है। सेम अगर हम बात करें कौन से इंडाइसेस जो है कि हमें इस वक्त इस हफ्ते के लिए नज़र बनाए रखनी है, तो हम एक बार उसका एनालिसिस करते हैं। पहला है सीएनएक्स फार्मा। अब फार्मा की बात करें तो फार्मा में ऐसा कोई सेटअप मुझे नज़र नहीं आ रहा है जिसमें कि बहुत बड़ा कुछ रिवर्सल के साइन नज़र आ रहे हो, और यह सपोर्ट को भी
ब्रेक कर चुका, तो फार्मा मुझे नहीं लगता कि फार्मा में हमें कुछ पोजीशन बनानी चाहिए। अगर मैं बात करूं जो इंटरेस्टिंग सेक्टर आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है, दैट इज़ आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर अपने बहुत ही मेजर सपोर्ट पर है इस वक्त, और यहाँ से बाउंस बैक करने के पूरे चांसेस लग रहे हैं। अगर यहाँ से बाउंस बैक करता है तो हम निफ्टी आईटी के अंदर एक अच्छा मूव देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको निफ्टी आईटी में जो अच्छे स्टॉक्स हैं, स्पेशली इन मिड कैप आईटी, वो आपको अपनी रडार पर रखने हैं और अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रखने हैं। कुछ इससे स्टॉक्स हैं उनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं जो आपको अपनी वॉच लिस्ट में रखना है। जब मार्केट करेक्ट होगा तो हमें उस स्टॉक के अंदर पोजीशन आप ले सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, राइट। सो नेक्स्ट हम देखेंगे सीएनएक्स मिड कैप। तो मिड कैप भी इस हफ्ते काफ़ी अच्छा करेक्ट हुआ है। वीकली अगर आप इसका चार्ट देखेंगे तो ये अभी अपने सपोर्ट पे है, राइट। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इंफ्रा की। तो इंफ्रा इज़ अगेन अपने सपोर्ट पे। इंफ्रा में कुछ स्टॉक्स हैं, जो एक दो स्टॉक्स है वो जो मुझे अच्छे लग रहे हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो ऐसा कोई भी सेटअप या ऐसा कोई इंडेक्स नहीं है जहाँ पर रिवर्सल के साइन हो या कोई मजबूत सेक्टर हो, राइट। अभी हम रियलिटी की बात कर रहे हैं। रियलिटी इज़ ऑल्सो नॉट डूइंग गुड, क्योंकि इसमें भी आप देख रहे हैं कंटिन्यूस बिकवाली आ रही है। उसके बाद आप देखेंगे निफ्टी ऑटो। सो दिस इज़ वन ऑफ लाइक माई फेवरेट, कि ये ऑटो सेक्टर जो है आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ऐसा नहीं है कि ये नहीं गिरेगा, लेकिन ये एज़ कम्पेरेटिव टू अदर्स लाइक ऑटो हो गया या ऑटो एंसलरीज कंपनी है, स्पेशली ऑटो एंसलरीज पे आप ध्यान दीजिए। इसमें आप देखिए वीकली चार्ट में भी ये काफ़ी मजबूत है और उतना नहीं गिरा है। अब उसके बाद हम देखते हैं सीपीएससी में भी कोई मूवमेंट नहीं है अभी एज ऑफ नाउ। उसके बाद आपका निफ्टी पीएसयू बैंक्स ने एक ब्रेकडाउन दे दिया है। तो जिन भी किसी के पास पीएसयू स्टॉक में अपनी पोजीशन है, वो अपनी पोजीशन को एक बार या तो प्रॉफिट बुक कर ले अगर प्रॉफिट में है, और अगर छोटा मोटा लॉस है तो उसको एक बार बुक करके निकल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक मेजर ब्रेकडाउन है। आप देख सकते हैं डेली में एक सपोर्ट लेवल जो था वो इस कैंडल के नीचे था, जो उसने ब्रेक कर दिया है। तो ये एक कमज़ोर सेक्टर मुझे लग रहा है पीएसयू बैंक। तो इसमें मुझे लगता नहीं कि कोई पोजीशन हमें बनानी चाहिए। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एफएमसीजी। एफएमसीजी इज़ नॉट ऑल्सो लुकिंग वेरी लुक्रेटिव। देन निफ्टी फिन सर्विसेज। सो यहाँ भी ये अभी अपने मूविंग एवरेजेस के नीचे, तो यहाँ हम कुछ नहीं करेंगे। निफ्टी मेटल इज़ ऑल्सो नॉट लाइक लुक्रेटिव। इसके बाद हम बात करते हैं एनर्जी की। सो निफ्टी एनर्जी इज़ ऑल्सो लाइक मूविंग एवरेजेस के अभी नीचे चल रहा है, तो यहाँ हम कोई पोजीशन नहीं देखेंगे। निफ्टी पीएससी, वहाँ भी अभी कोई ऐसा कोई खास मूवमेंट नहीं है। निफ्टी कंजम्पशन इज़ ऑल्सो नॉट गुड। उसके बाद निफ्टी हेल्थ केयर, यहाँ भी कोई मूवमेंट नहीं है। तो अभी हमने जितने भी सेक्टर देखे, आपने एक चीज़ नोट करी होगी कि यहाँ पे किसी भी सेक्टर के अंदर आपने देखा होगा यहाँ पे कोई भी रिवर्सल के साइन मुझे नज़र नहीं आ रहे। मोस्ट ऑफ द जितने भी हेल्थ मतलब इंडेक्स अभी हमने देखे हैं, वहाँ पे सभी में मेजर ब्रेकडाउन नज़र आ रहा है। तो एक या दो ही सेक्टर ऐसे हैं जिसमें थोड़ा बहुत रिवर्सल हम देख सकते हैं। अब आप कहेंगे कि कुणाल जी आप जो हैं डरा रहे हैं हमें, लेकिन ये डराने की बात नहीं है, क्योंकि मार्केट में कहीं भी आप देखेंगे, लाइक यूएस मार्केट ले लीजिए या दूसरे बाहर के मार्केट ले लीजिए, या जियोपॉलिटिकल जो इशू चल रहा है वहाँ देख लीजिए। जेरेम पॉवेल साहब ने जो अभी लेटेस्ट जो बयान दिया था कि हमें हो सकता है कि ब्याज दरें और बढ़ानी पड़े। तो ब्याज दरें अगर बढ़ेगी यूएस में तो उससे क्या होगा कि ग्रोथ पे इम्पैक्ट होगा वहाँ की। सो दे आर रेडी टू लाइक वो ग्रोथ के साथ लाइक उन्होंने कहा है कि अगर ग्रोथ नीचे आती भी है तो वी आर रेडी फॉर दैट। सो आई डोंट नो कि कैसे उस चीज़ को वो लोग मैनेज करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मार्केट के फेवर में नहीं हैं अभी, लेकिन हम ऐसा बायस लाइक पहले से ये सब चीज़ें सोच करके मार्केट में नहीं जाएंगे। मार्केट में जो चार्ट हमें बता रहा है हम उसी हिसाब से अपनी पोजीशन बनाएंगे, किसी के कहने या सुनने से अपनी पोजीशन नहीं बनाएंगे। क्योंकि मार्केट का जो स्वभाव होता है वो होता है ठीक आप जो सोच रहे हैं उसका उल्टा मार्केट करता है। हो सकता है कि मार्केट यहीं से रिवर्सल कर जाए, राइट। तो हमें मार्केट के अंदर मार्केट की प्राइस एक्शन को देख के अपने डिसीजन लेने हैं, ना कि हमने जो सोच रखा है उसके हिसाब से हम लोग अपने डिसीजंस लेंगे। जो मार्केट हमको बोलेगा वो हम करेंगे, वो सारी चीज़ें हमें चार्ट पे दिखेगी, राइट। अगर हमें ऐसा लग रहा होगा कि मार्केट में से अभी अपने पोर्टफोलियो को बेच के साइड में बैठ जाना चाहिए तो हम अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग डिसीजन लेंगे। लेकिन ऐसा कोई बहुत बड़ा क्रैश मार्केट में नहीं है, राइट। मार्केट
थोड़ा बहुत करेक्ट हो सकता है। 18,000, लाइक जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया कि अगर वो लक्ष्मण रेखा टूटती है 19,220 की, तो हम लोग 18,800 के लेवल भी मार्केट में देख सकते हैं। सो ये तो था अब तक का इंडाइसेस का। अब जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया था कि कुछ स्टॉक्स है जिनके ऊपर हमें नज़र बनानी है, तो आइए मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ। और कुछ स्टॉक्स है, ये सारे स्टॉक्स आपको मैं कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ आप अपनी वॉच लिस्ट में रखिए, और जब मार्केट करेक्ट होगा तो आप अपने एडवाइज़र के साथ डिस्कस करके इसके अंदर पोजीशन बना सकते हैं। तो चलते हैं हम चार्ट पे कि कौन से स्टॉक्स है, आइए देखते हैं। स्टॉक टू वॉच में मैं पहला स्टॉक्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। दिस इज़ रेम्बो चिल्ड्रन। ये हॉस्पिटल से रिलेटेड स्टॉक है। ये देखिए आप अपने एक सपोर्ट जोन के आसपास है, 1076 के आसपास, राइट। सो यहीं से ये रिवर्सल अगर देता है तो इसके अंदर एक अच्छा मूवमेंट हम लोग देख सकते हैं, राइट। सो इसको आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। इसका मूवमेंट आप एक बार ट्रैक कीजिए आने वाले हफ्ते में। उसके बाद हमारे को अच्छा लग रहा है HDFC AMC। HDFC AMC ने देखा आपने यहाँ पे काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया और उसके बाद काफ़ी अच्छी रैली दी है। इसके रिसेंटली रिजल्ट भी आए हैं और रिजल्ट काफ़ी अच्छे रहे हैं, उसकी वजह से काफ़ी अच्छा रैली किया है। तो अगर ये स्टॉक आपको कहीं भी करेक्शन में नियर बाय आपको लाइक 2800 या फिर 2750 2780 के आसपास मिलता है तो आप इसमें अपनी पोजीशन देख सकते हैं। उसके बाद है DB कॉर्प। DB कॉर्प आप देखेंगे कंटिन्यूस, अगर देखिए आप ये जो मूविंग एवरेज की लाइन है, ये 9 डे मूविंग एवरेज की लाइन है, ये इसके नीचे अभी तक इसने देखिए काफ़ी टाइम से बंदी नहीं दी है। 28 सितंबर से आप इवन यहाँ से देखिए 15 सितंबर से ये इसके नीचे कभी क्लोज नहीं हुआ है जा कर के। तो आप देखिए काफ़ी अच्छी रैली दी है। तो ऐसे स्टॉक्स हमें देखने हैं जहाँ पे मार्केट गिर रहा है लेकिन ये स्टॉक्स उतनी तेज़ी से नीचे नहीं आ रहे हैं। तो क्या होगा ना, जब मार्केट रिवर्स होगा तो ये ही वो स्टॉक्स होंगे जो बहुत जल्दी रिकवर करेंगे या मार्केट के कंपैरिजन में ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं। सो नेक्स्ट स्टॉक्स हम डिस्कस करते हैं, तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक, राइट। सो जैसे मैंने बात किया कि बैंकिंग सेक्टर मुझे उतना लुक्रेटिव नहीं लग रहा है, लेकिन ये एक शेयर है जहाँ पे मुझे लगता है कि रिवर्सल के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं और ये आने वाले टाइम में एक अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है। तो ये स्टॉक आपको ज़रूर अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक है MCX का। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं कि MCX के स्टॉक ने काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया है। इसमें एक न्यूज़ भी थी कि उन्होंने अपना एक नया प्लेटफॉर्म जो है वो नए प्लेटफॉर्म पे अपना सारा बिजनेस शिफ्ट किया है, उसकी वजह से स्टॉक्स काफ़ी अच्छा इसने तोड़ लगाई है। अगर ये स्टॉक कहीं भी आपको लाइक मार्केट करेक्ट होते हैं और अगर ये स्टॉक कहीं भी आपको 2150 या 2180 के रेंज में मिलता है तो ये स्टॉक एक अच्छा बाइंग हो सकता है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक हम डिस्कस करेंगे उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज। उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज अगर आप देखेंगे कि ये स्टॉक भी काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया है, उसके बाद अपने मूविंग एवरेजेस के आसपास ही है। तो स्टॉक के अंदर हम अगर हमें पोजीशन देखनी है तो हम जब अगर मार्केट करेक्ट होगा तो आप 540 530 के आसपास स्टॉक में एक बार एंट्री का सोच सकते हैं, राइट। सो नेक्स्ट स्टॉक है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक काफ़ी अच्छा, लाइक आप देखेंगे 60 रुपये, एक 61-62 का जा करके इसने लेवल टच किया था और वहाँ से ये सिग्निफिकेंट 57 रुपये का करेक्शन दे चुका है और ये अपने मूविंग एवरेज के आसपास ही है। 9 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है ये अभी उसके आसपास ही है। कहीं भी ये स्टॉक आपको अगर 55 रुपये के आसपास मिल जाता है इस करेक्शन में तो इस स्टॉक में आप अपनी पोजीशन देख सकते हैं। तो ये थे अब तक के हमारे सारे स्टॉक्स, राइट, जो हमने अभी डिस्कस किए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और एक रिक्वेस्ट है कि अभी जितने भी पोजीशन आपकी मार्केट में ओपन हैं सभी पोजीशन को आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए, बिकॉज मार्केट अभी आपको बहुत ऐसा हो सकता है कि मार्केट आपको बहुत टाइम ऐसा हो सकता है कि आपको वो रेंज में रहे, क्योंकि आप देख रहे हैं 19,220 और ऊपर में 19,900, ये 600-700 पॉइंट की रेंज में ही मार्केट या तो गैप अप ओपन हो रहा है या गैप डाउन। तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, मार्केट के अंदर जो ब्रेकआउट है वो सस्टेन नहीं हो रहे हैं और जब वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं होंगे तो आपकी पोजीशन जो है वो लॉस में जा सकती है। तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिए या हो सकता है कुछ समय आप कैश में भी बैठ सकते हैं और जब मार्केट करेक्ट होगा तो आप अपनी पोजीशन जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए या जो आपको अच्छे लगते हैं, जो मार्केट 19,000 से
या 18,500 से जो लगातार 20,000 चला गया था, उस वक्त जो स्टॉक रैली कर गए थे और बहुत लोगों को उसके अंदर मौका नहीं मिला, तो आपने भी कुछ स्टॉक्स होंगे जो वॉच किए होंगे, तो वो आप अपने इस करेक्शन के अंदर बाइंग कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए, और टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एज वेल। थैंक यू सो मच।